अब हम पढ़ रहे हैं अपना सेकंड टाइप का एग्जांपल जिसमें sp मिक्सिंग होता है। इसके पहले में sp मिक्सिंग नहीं होता था क्योंकि वहाँ 2s और 2p में से किसी 2s में तो इलेक्ट्रॉन होता था, 2p में होता ही नहीं था। अर्थात sp मिक्सिंग के लिए 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन होना अनिवार्य है। अब जैसे इसमें लिथियम का मैं केस लेता तो लिथियम परमाणु क्रमांक 3 होता है, 1s² और 2s1। तो लिथियम के केस का यदि बनाता तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन भर के यहाँ पे पेयर करा देता इलेक्ट्रॉन को। जैसे बाकी को कर रहे थे वैसे ही लिथियम के केस में भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप का एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें ये वाला पूरा कैटेगरी है। इसमें से मैं 2 एग्जांपल कर देता हूँ। एक सिंपल वाला एग्जांपल कर रहा हूँ इस नाइट्रोजन का, उसके बाद एक इसका एग्जांपल कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इस पर समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर इस टाइप का एग्जांपल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो होमो एटॉमिक है उसका देखते हैं। N2 नाइट्रोजन, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 14। अब देखिए इसमें sp मिक्सिंग होगा करके लिखा हूँ। sp मिक्सिंग होगा अर्थात जब नाइट्रोजन का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगा तो चूंकि 7 होता है परमाणु क्रमांक, तो 1s² 2s², 2p3, यहाँ पे 2s 2p की एनर्जी बराबर होती है, इसलिए sp मिक्सिंग होती है, जिसको हमने पार्ट 3 में पढ़ा है sp मिक्सिंग नाम से। यदि नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़ें। तो इसकी ऊर्जा अधिक हो जाती है इसलिए ऊपर हो जाता है। देखिए सिग्मा 2pz वाला ऊपर और ये वाला दोनों एक बराबर, और जिसकी एनर्जी एक बराबर उसको हमने थोड़ा देर पहला पढ़ा, उसको समभ्रंश कक्षक अर्थात डीजनरेट ऑर्बिटल कहा जाता है, जिनकी एनर्जी समान होती है। ठीक, तो उनको याद रखेंगे। तो एक नाइट्रोजन का ऐसा है, दूसरा नाइट्रोजन का भी ऐसी 1s², 2s², 2p3। ठीक, 14 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टोटल कि क्या होगा, sp मिक्सिंग होगा। sp मिक्सिंग ये होने वाला है, sp मिक्सिंग होने वाला है, अर्थात जो सिग्मा 2pz है इसकी ऊर्जा क्या होगी, पाई 2px और पाई 2py से क्या होगी, अधिक होगी, जैसे ये डायग्राम है। और इसी के लिए मेन ये आपको सूत्र अर्थात ये जो फार्मूला या सूत्र जो भी समझे इनको आपको याद करना है इस लाइन को, क्योंकि यहाँ पे 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो इनका स्थिति बदल जाएगा। लेकिन ये एक्सेप्शन दिखेगा इन दोनों केस में अपवाद, जिसको मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर रखा हूँ, तो उसको अभी हम समझेंगे थोड़ा देर बाद। तो sp मिक्सिंग होगा, ये तो हमने पता कर लिया। अब इसके बाद देखिए N2 जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s², सिग्मा स्टार 1s², सिग्मा 2s², सिग्मा स्टार 2s²। इसके बाद क्या आता है, पाई 2px, इसके बाद पाई 2py। अब देखिए इसको काउंट कर लेंगे, 2 4 2 6 2 8। अब इसमें कैसे भरेगा इलेक्ट्रॉन, एक साथ नहीं भरेंगे, दोनों गड़बड़ हो जाएगा। 8 तो ये हो गया, 9 10 11 12, अर्थात मैं 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप कर सकता हूँ। ये होल्ड के नियम के अनुसार भरेंगे क्योंकि दोनों की ऊर्जा बराबर है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ऐसा भरेंगे। ठीक है, जिससे आपको अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय ये सारी चीज़ें पता करने में सुविधा होगा, आसानी होगा। और इसी फार्मूले से ही आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा, ये बनाने की आवश्यकता भी नहीं है जब आदत बन जाएगा आपका। तो ठीक है, मतलब इन्हीं से बता सकते हो आप अनुचुंबकीय हो गया या प्रतिचुंबकीय। तो देखिए 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। अब इसके बाद क्या आ रहा है, देखिए सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। और उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये सब क्या है, खाली है, इसलिए इसको क्या रखेंगे हम, 0 रखेंगे। जिसमें 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको भी लिखना अनिवार्य है। क्यों, क्योंकि ये इसमें पहुंच गया, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन भी पहुंच जाएगा तो वहाँ तक आपको लिखना अनिवार्य है। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पे कैसे फिलअप करेंगे, देखिए 1s में कितना है, 2, तो मैं एक तरफ एक नाइट्रोजन को लिख लूँ, दूसरी तरफ दूसरे नाइट्रोजन को, और एक बीच में क्या कर दूँ, N2, अर्थात ये अणु के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, और ये परमाणुओं का, ये भी परमाणु का। ठीक है, अब एक नाइट्रोजन का 2s है, 1s और दूसरे में 2s, अगले में 2p, अर्थात 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 3। तो इसमें रखूंगा मैं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी रखूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 2 3, ये होल्ड के नियम के हिसाब से सिंगल। वैसे यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, फिर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 2 3। ठीक है, अर्थात एक का हमने इधर लिख लिया, दूसरे का इधर लिख लिया। यदि यही आयन के फॉर्म में रहता है, मान लो यहाँ पे N2 प्लस दे देता, N2 प्लस, तो एक नाइट्रोजन को N लिखते, दूसरे नाइट्रोजन को N प्लस लिखते, उसको बंटवारा कर देते, एक तरफ N और एक तरफ N प्लस। अब N प्लस होगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे 6, अर्थात यहाँ पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरा रहेगा, अभी तो इलेक्ट्रॉन 7 थे इस वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से इनको डिवाइड कर लेंगे। और मान लो यहीं पे N2 2 प्लस दे देता है तो क्या करेंगे, एक को N प्लस, दूसरे को N प्लस, अर्थात 2 तरीके से इसको तोड़ लेंगे बंटवारा करके। अर्थात एक ही नाइट्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है कभी। कहने का अर्थ है कि कोई भी एक पर्टिकुलर एटम से यदि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव, तो एक ही इलेक्ट्रॉन में पूरा सब कुछ नहीं करना है, अर्थात एक ही परमाणु में दोनों में उसको इक्वल बंटवारा कर देना है, पार्टीशन कर देना है। ठीक है, अब इसके हिसाब से ये तो हो गया परमाणु का। अब अणु का इस तरीके से भरेंगे, कहाँ तक भरते गया है, पूरा 2pz तक। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2, फिर 2, इस तरीके से
ऐसे, बाकी चीज़ें क्या रहेंगी, खाली रहेंगी। अब इससे क्या हमको पता चलता है, देखिए एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये किसी किसी बुक में क्या है ऐसा लिखा रहता है के, और इसके जगह लिखा रहता है के स्टार, तो इससे कन्फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग के, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के, इन दोनों को मैं हटा दूंगा तो भी मेरा बंद क्रम वही आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्डिंग की संख्या 2 है, एंटी बॉन्डिंग की संख्या 2 है, और मैं बंद क्रम निकालता हूँ तो क्या करता हूँ, NB माइनस Na/2 करता हूँ, तो जितना यहाँ इलेक्ट्रॉन उतना यहाँ इलेक्ट्रॉन, तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसके जगह पुस्तकों में के लिखा रहता है, के का अर्थ है पहला कक्षा, और 1s को हम पहला कक्षा ही मानते हैं, पहला ऑर्बिट, चूंकि स्टार लगा दिया इसलिए के स्टार। इसके जगह क्या लिखा रहता है, एल लिखा रहता है, और इसके जगह किसी किसी बुक में एल स्टार लिखा रहता है। तो इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, इन चीज़ों को हटा देंगे तो, क्योंकि इसके आगे भी इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, इनके आधार पर भी वो सारी चीज़ें डिसाइड की जा सकती हैं जो बंद क्रम आने वाला है वो। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इनके जगह ये सारा चीज़ भी लिखा रहता है, अर्थात उनके इलेक्ट्रॉन को बराबर मात्रा में इस वजह से हटा दिया जाता है। ठीक, अब ये तो हमने फिलअप कर लिया। अब इसका हम क्या करते हैं, बंद क्रम निकालते हैं। बॉन्ड आर्डर, बॉन्ड आर्डर मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बटा 2, बॉन्डिंग बिना स्टार वाले। देखिए इसी में काउंट कर लेते हैं, उधर भी देखने की आवश्यकता नहीं है। 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 हुआ बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला 2 4 कितना है, 4 ही बस है, बटा 2, 6 बटा क्या हो गया 2 बराबर 3 आ गया। बॉन्ड आर्डर किसका, N2 का आ गया 3। ठीक है, इसका अर्थ है कि जो N2 अणु बनेगा उसमें 3 बंद होंगे, क्योंकि बंद क्रम से हमको क्या पता चलता है, जितना बंद क्रम उस जो बंद क्रम का मान है वही हमको क्या बताता है, वास्तव में बंद की संख्या बताता है, सहसंयोजक बंद की संख्या, जो कि हमने बंद क्रम वाले पोर्शन में पढ़ा हुआ है थोड़ा देर पहले। ठीक है, तो ये हो गया इसका बंद क्रम। अब हम इससे क्या पता करेंगे, इससे हमको ये पता चलता है कि जो ये अणु है अर्थात ये N2 अणु, ये क्या है, ये बनेगा स्थायी, अर्थात और इसका अस्तित्व भी रहेगा। क्यों अस्तित्व रहेगा, क्योंकि ये ना तो ऋणात्मक आया ना तो जीरो आया, जीरो आता तो अस्तित्व नहीं होता, ऋणात्मक आता तो अस्थायी हो जाता। ठीक है, अस्तित्व भी है, अर्थात ये चीज़ फॉर्मेशन होता है, एग्जिस्ट, अर्थात इसका निर्माण हो सकता है, ये है इसका अर्थ। अस्तित्व मतलब ये अच्छा खासा स्थायी है, क्योंकि बंद क्रम का मान जितना अधिक वह अणु उतना ही अधिक स्थायी। ठीक है, और साथ में चुंबकीय गुण, इनसे कम तो देखेंगे, देखिए यहाँ तक 2 2 2 सभी में पेयरिंग है, तो चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय, इसको हम बोलते हैं डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि सब के सब जोड़े में है, इसलिए मतलब इनको देखना है, इनको नहीं, ये देखिए सब के सब जोड़े में है, पेयर में, और यहाँ से भी पता चल जाएगा सब में 2 2 यहाँ तक लिखा है, इसलिए प्रति चुंबकीय, चुंबकीय गुण हो गया इसका। साथ में इससे हम और क्या पता कर सकते हैं, कलर सब जोड़े में है, इसलिए क्या हो गया, रंगहीन, जो N2 अणु है वो क्या होगा, रंगहीन, अर्थात कलरलेस होगा। और साथ में स्पिन भी पता कर सकते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन। हाई स्पिन जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबके सब पेयरिंग में है मॉलिक्यूल वाले, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन, अर्थात निम्न चक्रण। इतना इंफॉर्मेशन मिल गया इससे। अब इसमें लास्ट हम देखते हैं होमो और लुमो। होमो, होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो हम उस अणु कक्षक को बोलते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हों और उनकी ऊर्जा अधिकतम हो, मतलब सबसे अधिक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन भरा हो, जिसमें या तो आधा भरा हो या फिर पूरा भरा हो, जरूरी नहीं है पूरा भरा रहे। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लुमो का अर्थ होता है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मतलब वह कक्षक जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा रहता, उसकी ऊर्जा भी कम हो सबसे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लुमो परमाणु अणु कक्षक, सॉरी। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लुमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। होमो मतलब का अर्थ ये रहेगा कि वह अणु कक्षक हम खोजेंगे इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन या तो आधे भरे हों या फिर पूरे भरे हों, मतलब ये इन ऑर्बिटलों में या तो सिंगल रहे या फिर डबल, और उसकी ऊर्जा भी अधिक हो। दूसरा है लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा हम वह अणु कक्षक खोजेंगे जो कि खाली रहे पूर्ण रूप से, उसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉन ना रहे और उसकी ऊर्जा क्या हो, कम हो। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लोवेस्ट। अब देखिए इसमें यहाँ से ये तो कम है, ये भी इसके अपेक्षा ज़्यादा, ऊर्जा यहाँ से धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, सबसे अधिक ऊर्जा इसकी है। ठीक है, लेकिन लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर जिसकी ऊर्जा कम हो, तो इसमें देखिए इन दोनों की ऊर्जा कम है इसकी अपेक्षा, तो लुमो में आ जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। ये है लुमो। यहाँ पे समझ गए होंगे कैसे, क्योंकि हाईएस्ट तो ये है, ऊर्जा अधिक है इसकी। अब देखिए हाईएस्ट ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड मतलब भरा हुआ, तो भरा हुआ सबसे अधिक हो जिसकी ऊर्जा भी अधिक हो, तो सबसे ऊपर में इनमें ये आता है, इसके ऊपर तो पूरा खाली है, तो सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz आएगा। तो उम्मीद है चीज आपने समझ लिया होगा। लोवेस्ट अनऑक्युपाइड का अर्थ पूरा खाली, हाईएस्ट ऑक्युपाइड का अर्थ पूरा भरा या फिर आधा भरा।
वे ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा अधिक हो, और लोवेस्ट अनऑक्युपाइड का अर्थ है कि वे अणु कक्षक अर्थात मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा कम हो और पूरे खाली भी हो। ठीक है, तो उसी को हम बोल रहे हैं होमो और लोमो। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसमें इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। यहाँ भी हम कर सकते थे वो सारा चीज़ लोमो और होमो करके। तो इसमें देखिए ये हमको पता चलता इससे लोमो, और ये था अपना होमो, क्योंकि इसकी ऊर्जा भी अधिक है इनसे और ये भरा भी है। आधा भरा भी रहेगा तो भी होमो में आता वो, क्योंकि पूरा भरा या आधा भरा होमो रहेगा जिसकी ऊर्जा अधिक, और पूरा खाली और जिसकी ऊर्जा कम वो क्या रहेगा लोमो में। अब देखिए इसकी ऊर्जा अधिक है इसलिए लोमो नहीं हुआ, इसकी अपेक्षा ये कम है इसलिए लोमो है। ठीक है, इसको नोट करिए। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें N2 माइनस को लेता हूँ। बाकी चीज़ें आप इस लाइन से खुद से बना लेंगे। ठीक है, अब हम sp मिक्सिंग का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जो कि हमारा जो केस फर्स्ट था उसका लास्ट एग्जाम्पल भी है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं N2 माइनस। अब यहाँ पे देखिए इस केस में इसको हमने sp मिक्सिंग में रखा है 14 से कम इलेक्ट्रॉन में, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए 7 दूनी 14, 15, 16 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको 14 से अधिक वाले में होना चाहिए, लेकिन इसमें sp मिक्सिंग होता है। क्यों? क्योंकि ये वास्तव में ऐसे है N2 और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो हम N2 के कंडीशन पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात ये पहले नाइट्रोजन था N2, उसके बाद उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, इसलिए इसमें 14 से कम इलेक्ट्रॉन या 14 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति को अर्थात इस रूल को हमने अप्लाई किया है, और ये एक प्रकार से अपवाद दिखाएगा। ठीक, तो ये दोनों जिसको मैं अंडरलाइन कर रखा हूँ ये आप याद रखें, ये यहाँ से अपवाद दिखने लगा है N2 माइनस और N2 माइनस। अब अपवाद क्या, आपको ओरिजिनल रूप को ही देखना है, जैसे इसमें नाइट्रोजन का ही है करके। ठीक, तो यहाँ पे इस हिसाब से टोटल कितना हो गया, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 16। ठीक है, लेकिन हम इसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ, क्यों कर रहे हैं, N2 से बना है कौन सा, N2 माइनस, अतः 14 से कम या 14 तक इलेक्ट्रॉन, अर्थात sp मिक्सिंग नियम से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और sp मिक्सिंग में क्या होता है, सिग्मा 2pz अधिक और पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, जिसको डीजनरेट ऑर्बिटल अर्थात सबभ्रंश कक्षक कहते हैं, जिनकी ऊर्जाएं समान होती है। इसकी ऊर्जा कम, इसकी ऊर्जा अधिक। अब देखिए N2 माइनस कैसे है, वास्तव में N माइनस और ये N माइनस, अर्थात इस तरीके से बंटवारा करना है। मान लो N2 सिर्फ एक माइनस रहता तो किसी एक में मैं माइनस कर देता, 2 है तो उसको बंटवारा कर दीजिए इक्वल बांट के। अब देखिए इसमें 7 से हो गया 8, तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p4, ये हो गया 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p4। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा N माइनस का। अब N2 माइनस का करते हैं 16 वाले का, क्या बनेगा, सिग्मा 1s स्क्वायर सिग्मा स्टार 1s स्क्वायर सिग्मा 2s स्क्वायर सिग्मा स्टार 2s स्क्वायर। अब इसके बाद क्या है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और इसके बाद सिग्मा 2pz, इसके बाद क्या आता है, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, इस तरीके से। अब देखिए 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, अर्थात 2 भर सकते हैं, 12 हो गया। अब ये 2pz है तो 13 14 हो गया, 15 16, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, y में। दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं करना है, चूंकि बराबर है इसलिए एक यहाँ और एक यहाँ जाएगा। इस तरीके से 16 हो गया। देखिए 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15 16 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। अब यहाँ हमने 14 से कम वाला क्यों लागू किया, आपने समझ लिया होगा कारण। इलेक्ट्रॉन भले ही 16 हैं, लेकिन 14 से कम वाले में क्योंकि N2 से बना है N2 माइनस, इसलिए जो ओरिजिनल स्थिति है उसको हम लेके ये नियम अप्लाई करेंगे। अर्थात हर केस में हम ऐसे ही करेंगे, ओरिजिनल वो जिससे बना है उसके हिसाब से हम इस नियम का पालन कराएंगे, 14 तक या फिर 14 से अधिक वाला जो भी नियम है उस पर। ठीक है, अब ये तो हो गया अपना क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया इसका। अब इनका आयनों को देखिए, ये हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं मॉलिक्यूलर, ये N माइनस और N2 माइनस, इसको कर लेते हैं N2 माइनस। N माइनस देखिए 1s में 2 2s में 2 2p में 4 है, तो रखते जाइए 1s में 2 2s में 2 और इसमें 1 2 3 और ये 4, इसी तरीके से यहाँ 2 2 1 2 3 4, यहाँ तक तो आपने समझ लिया होगा। अब देखिए कहाँ तक भरा है, पूरा 2pz तक भरा है, px और py में एक है, तो इसको फिलअप कर लीजिए। 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14
15, 16। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने भरना भी सीख लिया होगा अभी तक। अब इसके आधार पे हम इसमें क्या काउंट करेंगे, बंद क्रम देखेंगे। तो बंद क्रम के लिए देखिए बॉन्ड ऑर्डर का सूत्र क्या है, बंद क्रम का NB माइनस NA बटा 2। NB अर्थात बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कहाँ से पता चलेगा, इनसे बिना स्टार वालों से। देखिए 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो ये हो गया 10। और एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार वाला 2 4 5 और 1 6 बटा क्या आ गया 2, 4 बटा 2 बराबर कितना आया 2। ठीक है, 4 बटा 2 बराबर इसका बंद क्रम कितना आ गया 2 आ गया। अब बंद क्रम पता करने के बाद हम इस अणु का स्थायित्व तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये तो था बंद क्रम। अब इस अणु के लिए हम क्या देख रहे हैं, स्थायित्व। तो बंद क्रम 2 आ गया, ऋणात्मक में भी नहीं आया और शून्य भी नहीं आया, इसलिए क्या बनेगा अपना अणु बनेगा स्थायी, अस्तित्व भी होगा, अर्थात ये बन पाएगा, एग्जिस्ट करेगा, ये अस्तित्व होगा का अर्थ ये है। अब चुंबकीय गुण देखिए, चुंबकीय गुण यहाँ से पता करते हैं। देखिए पेयर में पेयर में पेयर पेयर, ये दोनों आ गया अनपेयर, एक भी आता तो भी अनपेयर ही बोलते, अर्थात ये क्या हो गया अनुचुंबकीय, जिसको क्या बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक, अनुचुंबकीय मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये देखिए है। अब इसके द्वारा हम इसका कलर भी पता कर सकते हैं। कलरलेस अर्थात रंगहीन कब बोलते थे, जब सबके सब पेयर्ड हो अर्थात सब जोड़े में हो, और रंगीन कब बोलते थे, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रंगीन। क्यों, क्योंकि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब इसका स्पिन देखते हैं, चक्रण, हाई स्पिन और लो स्पिन किसका इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए इस हाई स्पिन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाला और लो स्पिन मतलब युग्मित अर्थात पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैं क्या बोलूँगा इसको हाई स्पिन अर्थात उच्च चक्रण। तो ये तो इतना हो गया। अब इससे हम लास्ट स्टेप में जा रहे हैं। अब हम पता करेंगे होमो और लोमो। ठीक है, तो होमो जो है इसको कहाँ पता करें, इस साइड पे पता कर लेते हैं। होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्युपाइड मतलब अधिक ऊर्जा वाला, भरा हुआ या आधा भरा अणु कक्षक। देखिए कम ऊर्जा है, ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है, सबसे अधिक ये है लेकिन खाली है, उसके नीचे ये भरा वाला है। तो भरा वाला मतलब आधा भरा और पूरा भरा दोनों चलेगा। तो पाई 2px और पाई 2py कौन सा, स्टार वाला। तो स्टार पाई 2px इक्वल टू स्टार पाई 2py, ये क्या होगा, होमो होगा, भरा वाला। और उसके बाद लूमो, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसकी ऊर्जा कम हो और जो पूरा खाली हो वह अणु कक्षक। तो ऊर्जा कम वाला तो यह है लेकिन सब भरे हैं। अब देखिए यहाँ पहुँच गए तो ऊर्जा इसकी बढ़ गई और सबसे लास्ट ये है। अब इससे ऊपर तो है नहीं कोई, तो और खाली यही है, तो खाली यही है इसलिए यही रहेगा लोमो। भले ही इसकी ऊर्जा अधिक है फिर भी खाली होनी चाहिए। यदि 2 रहता तो तुलना करते, मान लो ये खाली होता तो हम इसको लेते जैसे इसके पहले के केस में हमने लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ये कौन सा है, लूमो ऑर्बिटल है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा, होमो और लूमो पता करना, अर्थात कौन सा है, ये अपना है लूमो और ये अपना क्या है होमो। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप अच्छा समझ पा रहे होंगे। इसी तरीके से बाकी जो इस लाइन के क्वेश्चन है जैसे कार्बन के, बोरान के, ये अपना आप कर सकते हैं इजीली, आपके पुस्तकों में भी मिल जाएगा। ये जैसे N2 माइनस है, इसमें भी नाइट्रोजन ओरिजिनल स्थिति की वजह से इसी तरीके से भरा जाएगा इसको भी। इसमें इलेक्ट्रॉन 14 से अधिक है, 15 है और इसमें था 16, लेकिन फिर भी हमने अप्लाई किया, कारण ये था N2 से बना है इसलिए N2 माइनस 14 से कम या 14 तक इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति से भरा जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से वहाँ पे नोटेशन या नोट लिख लेंगे, क्योंकि मूल जो अणु है उससे ये चीज़ें बनी है आयन के फॉर्म में। तो मूल अणु के अनुसार जो वह नियम पे कैसे अप्लाई होता है तो वही नियम अप्लाई करना है। जैसे N2 माइनस N2 से बना है तो नाइट्रोजन मतलब 14 हो गया N2 अणु का, तो 14 तक वाला नियम ये है, तो उसी हिसाब से भरा जाएगा, चाहे उसमें हम प्लस लिखें या माइनस लिखें। ठीक है, नोट करिए इसको जल्दी से। इलेक्ट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का अर्थात 2 अलग अलग परमाणु से बने हुए अणु का। जैसे मैं इसमें से सिर्फ एक ले लेता हूँ कोई भी, जैसे मैं इसको ले लिया CO, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल इसको बोल सकते हैं। अब देखिए इसको लेंगे CO को, परमाणु टोटल इसका कितना है 6 और इसका कितना है टोटल 8, तो 8 और 6 कितना होता है टोटल हो जाता है 14। ठीक है, तो ये टोटल 14 होता है, इसलिए इस नियम के आधार पर करेंगे। कार्बन का पहले लिख लेते हैं 1s² 2s², 2p2। ऑक्सीजन का पहले लिख लेते हैं 1s² 2s², 2p क्या आएगा 4। अब टोटल दोनों का लिख रहे हैं, टोटल कितना इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 14 अर्थात 14। तो देखिए सिग्मा 1s², सिग्मा स्टार 1s², सिग्मा 2s², सिग्मा स्टार 2s²। अब इसके बाद क्या है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इसके बाद क्या है सिग्मा 2pz, सब में कॉमा लगाते जाएंगे
पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, इस तरीके से। अर्थात इलेक्ट्रॉन यहाँ एक टच कर गया तो भी उसको आपको बनाना अनिवार्य है, ऐसा आरेख के रूप में, ठीक है। अब देखिए 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12, एक एक करके 12 हो गया और ये 13 14, ये तो हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसको इसमें पुटअप करते हैं। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन, एक तरफ को मैं मान लेता हूँ, किसी भी तरफ को मैं इसी तरफ को मान लेता हूँ कार्बन, एक तरफ को ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बस वैसे डिवाइड करना है। कार्बन को कार्बन की तरफ 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2, तो 1s में 2, 2s में 2 और 2p में 2, इस तरीके से। और इसमें कितना है, 2p में 4 है और बाकी में 2 है, तो 2 ये 2 1 2 3, ये हो गया 4, ऐसे। अब बाकी इस तरीके से सबको फिलअप कर दें। ये देखिए 2 4 2 6 2 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। बंद क्रम कैसे निकालेंगे? बंद क्रम बॉन्ड ऑर्डर मतलब NB माइनस NA। बंद क्रम यहाँ पे हम निकाल लेते हैं पहले, बटा 2 बॉन्डिंग बिना स्टार वाला 2 4 2 6 2 8 2 10, एंटी बॉन्डिंग स्टार वाले 2 4, बाकी खाली है, बटा 2, कितना 6 बटा 2 बराबर 3, ठीक है। बंद क्रम 3 आ गया, किसके जैसे, नाइट्रोजन जैसे, सेम। अब इससे ये तो बंद क्रम पता चल गया। अब हम क्या क्या पता करेंगे? बंद क्रम धनात्मक आ गया तो इसको हम बोलेंगे स्थायी अणु, अस्तित्व भी है इसका, मतलब ये निर्माण हो सकता है, ये है इसका अर्थ, एग्जिस्ट करेगा। साथ में अब देखिए इलेक्ट्रॉनों को देखिए जोड़े में है कि नहीं है, सब जोड़े में है पूरे, इधर साइड वाले को नहीं देखना है, सिर्फ अणु वाले को देखना है, मॉलिक्यूल वाले को, सब जोड़े में है। इसलिए हम चुंबकीय गुण में क्या लिखेंगे? प्रतिचुंबकी, जिसको क्या बोलते हैं? डायमैग्नेटिक। अब इसी के हिसाब से स्पिन पता करते हैं इलेक्ट्रॉनों का, लो स्पिन या हाई स्पिन। हाई स्पिन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन मतलब युग्मित, सब जोड़े में है, इसलिए मैं क्या बोलूँगा? लो स्पिन अर्थात निम्न चक्रण। और साथ में और कलर पता कर सकते हैं। कलर क्या होगा? देखिए सब के सब जोड़े में है तो ये क्या होगा? कलरलेस अर्थात रंगहीन, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है अनपेयर्ड, तब उसको हम बोल देते हैं रंगीन। अब इसमें होमो और लूमो, होमो मतलब अधिक, आधा भरा या पूरा भरा इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल बीच वाला अर्थात अणु ऑर्बिटल, और जिसकी ऊर्जा भी अधिक हो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए इसमें सबसे अधिक ऊर्जा किसकी है? सबसे अधिक तो इसकी है, लेकिन ये खाली है, ये भी खाली। भरा वाला कौन सा है? ये। तो होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सिग्मा 2pz सबसे अधिक ऊर्जा वाला भरा कक्षक, और लूमो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड, न्यूनतम ऊर्जा और जो खाली हो पूरा, वो अणु कक्षक। तो देखिए न्यूनतम तो ये है, लेकिन यहाँ सब भरे, यहाँ तक पूरा भरा है। और इन दोनों में देखिए, दोनों में न्यूनतम कौन सा है? ये, और अधिकतम ये है, लेकिन अधिकतम को हमको नहीं लेना रहता है लूमो में न्यूनतम, अर्थात हम लिखेंगे पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, ये ऑर्बिटल। उम्मीद है आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया होगा। ये तो था हमारा फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस पढ़ते हैं हम लोग कि सेकेंड केस अर्थात 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, उसमें हम किस तरीके से उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे ही लिखना रहता है सबका, कुछ अंतर नहीं रहता है, बस अंतर रहता है यहाँ पे ऊर्जा का। ठीक है, नोट करिए इसको। उम्मीद है केस फर्स्ट में अभी तक जो भी एग्जाम्पल बताएगा उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। केस सेकंड में भी वही है, बस सिग्मा 2pz वहाँ बाद में आता था, यहाँ पहले आ जाएगा, क्योंकि यहाँ sp मिक्सिंग नहीं होता। अब sp मिक्सिंग नहीं होता है, इस कारण यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्मा 2pz है इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम है, होगी पाई 2px और पाई 2py से। ठीक, यही अंतर है, क्यों? ठीक, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। यहाँ मिक्सिंग क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ जो 2s और 2p रहती है उसकी ऊर्जा अधिक रहती है, अर्थात उनकी ऊर्जा में ऊर्जा एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, इसलिए यहाँ मिक्सिंग नहीं होता। और sp मिक्सिंग वाला जो वीडियो था उसमें मैं इसको अच्छे से समझाया हूँ, उसको आप यहाँ समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब यहाँ पे अंडरलाइन किया हूँ दो चीज़ों पे, NO प्लस और O2 में। अब O2 में देखिए यहाँ पे 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन, लेकिन O2 ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 8 दूनी 16 और 2 लिखा हो तो कितना हो गया, 14 इलेक्ट्रॉन। इसको काम करना चाहिए पुराने तरीके से, अर्थात पाई 2px वाला यहाँ आता था, सिग्मा 2pz यहाँ आता था, अर्थात N2 14 इलेक्ट्रॉन या 14 से कम इलेक्ट्रॉन वाले विधि से इसको बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि O2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन है कितना, 14। ठीक है, लेकिन ये क्या है, इसके लिए कारण ये है कि यह O2 से बना है, O2 से बना है, जिस कारण
जिस कारण इसे 14 से अधिक इलेक्ट्रॉन द्वारा बनाते हैं। इसमें sp मिक्सिंग नहीं होगा, sp मिक्सिंग नहीं। ठीक, तो ये याद रखेंगे। अब इसी का आपको मैं बना के दिखा रहा हूँ, बाकी सब जैसे पहले हमने किया वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं। ये होमो एटॉमिक है, एक जैसे एटम से बना है। ये क्या है, ये हेट्रो एटॉमिक अर्थात 2 अलग अलग परमाणु से। वैसा ही केस सेम इसमें भी दिखेगा, इसका 7 होता है, इसका 8 होता है। तो 8 और 7 कितना होगा, 8 और 7 होता है 15। ठीक है, लेकिन एक प्लस लगा है तो 15 अर्थात 14 हो गया। तो इसमें भी वही के कारण है कि ये मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ेंगे तो होगा 15, अर्थात जो N2 से अधिक जो स्थिति बनेगा वो तो बाद में प्लस लग गया, इसलिए वो क्या हो गया, कम दिख रहा है। तो यही कारण इसके लिए भी रहेगा, अर्थात इसमें मूल रूप से 14 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन बाद में वो घटा है तो हो गया है, मूल रूप से इसमें 15 इलेक्ट्रॉन थे लेकिन बाद में वो घटा है तो कितना हो गया है, 14 इलेक्ट्रॉन। तो वो चीज़ आपको याद रखना है। तो ये दोनों अपवाद बनाएंगे। और ये जो Na2 है, Na2 इसका जो बंध क्रम है वो शून्य आने वाला है। अब बॉन्ड आर्डर जब निकालेंगे इस तरीके से तो इसका बॉन्ड आर्डर शून्य आएगा। शून्य आएगा इसका अर्थ ये है कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। और सभी का ग्राफ इसी तरीके से बनाएंगे जैसे केस फर्स्ट में करते थे वैसे ही केस सेकंड में करेंगे। सिर्फ इसमें रखना है इलेक्ट्रॉनों को वैसे ही, और फिल करना तो आपने सीख ही लिया होगा। जैसे O2 2+ का कर रहा हूँ तो एक ऑक्सीजन प्लस, दूसरा ऑक्सीजन प्लस। अब ऑक्सीजन का 8 होता है तो अब हो गया 7, तो 1s² 2s² 2p3। इसका क्या होगा, 1s² 2s² 2p3। तो ये हो गया 7। अब O2 2+ का निकालेंगे तो ये तो आ गया 14, लेकिन हम इसी विधि से भरेंगे। क्यों, क्योंकि ये मुख्य रूप से O2 से बना है जिसका 16 होता था, अर्थात 14 से अधिक, लेकिन वो बाद में 2 इलेक्ट्रॉन घटा है। ठीक है, तो सिग्मा 1s², सिग्मा स्टार 1s², सिग्मा 2s², सिग्मा स्टार 2s²। उसके बाद क्या आएगा, देखिए सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz अब कितना है, 2 4 2 6 2 8, और इसके बाद सिग्मा 2pz में 2 आ जाएगा तो 10 हो जाएगा। ये पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। इसके बाद क्या आएगा, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, और लास्ट में आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक, तो यहाँ तक रख ले। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनों को भरें, 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, अर्थात 2 यहाँ भी भर सकते हैं, 2 यहाँ भी। इसमें सिंगल भरना है जैसे पहले हुंड का नियम जो चल, क्योंकि ऊर्जाएं बराबर है इसलिए सिंगल भरना है। तो 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 इलेक्ट्रॉन। अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भरेंगे। देखिए O+, एक तरफ को O+ बना लो, दूसरी तरफ को भी O+ बना लो, बंटवारा कर लो। सिर्फ एक रहता तो किसी एक तरफ को मान लेते। और O2 2+, बीच वाला अणु का, S में 2, 2s में 2 और 2p में 3, ये 2 1 2 3, यहाँ भी वैसे 2 फिर 2 1 2 3। कहाँ तक पेयर हुआ है, पूरा 2py तक, अर्थात यहाँ तक। तो पेयर कर लीजिए, 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 13 14, इस तरीके से। तो 14 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम बॉन्ड आर्डर निकालेंगे। बॉन्ड आर्डर मतलब बॉन्ड आर्डर मतलब होता है बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बटा 2। बॉन्डिंग बिना स्टार वाले, देखिए यहाँ गिन सकते हैं, 2 4 2 6 2 8 2 10। एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला देखिए 2 4 ही है, यहाँ से भी गिन सकते थे। देखिए 2 अभी 2 4, बाकी तो खाली थे, बटा 2, तो कितना हो जाएगा, ये 6 बटा 2 हो जाएगा, अर्थात 3 नाइट्रोजन जैसे आ गया। ठीक है, ये तो था बॉन्ड आर्डर, अर्थात बंध क्रम या बंध कोटि जिसको बोलते हैं। अब इसके आधार पर हम इसको ये बोल सकते हैं कि ये क्या बनेगा, ये बनेगा स्थायी अणु बनेगा। स्थायी अस्तित्व भी है, अर्थात एग्जिस्ट करेगा, बन पाएगा, निर्माण हो पाएगा। साथ में चुंबकीय गुण देखते हैं, बीच को देखते चलिए, अनुचुंबकीय अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें देखिए सब के सब पेयर हैं, अर्थात क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय। क्यों, क्योंकि सब के सब जोड़े में है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसको डायमैग्नेटिक बोलते थे, डायमैग्नेटिक। साथ में कलर देख लेते हैं, कलर कैसे रहेगा, सब जोड़े में तो कलर नहीं, और किसी में अनपेयर्ड अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तब कलर। सब जोड़े में है तो क्या लिखेंगे, रंगहीन। रंगहीन क्यों लिख रहे हैं, सबके सब पेयर में है। अब स्पिन देखेंगे, चक्रण। हाई स्पिन मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लो स्पिन मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबके सब जोड़े में है, इसलिए क्या हो जाएगा, लो स्पिन। लो स्पिन मतलब निम्न चक्रण। क्यों, क्योंकि सबके सब जोड़े में है, पेयर्ड में है, मतलब यही कारण है सबके सब। अब लास्ट लूमो और होमो और लूमो। होमो मतलब हाईएस्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो भरा हुआ हो। देखिए सबसे अधिक भरा वाला कौन सा है, ये
इसके अधिक कुछ नहीं है, ऊर्जा भी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ये हो गया होमो। लूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड, खाली जो ना भरा हो वो अणु कक्षा को जिसकी ऊर्जा भी कम हो। अब देखिए इसमें इधर तो सब भरे हुए हैं, खाली को देखते हैं, इसकी ऊर्जा अधिक है और कम किसकी है, इसकी है, ऊर्जा कम वही है। तो ये हो जाएगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी चीज़ें आप खुद से कर सकते हैं, सभी का तरीका एक ही है। ठीक, ये वाला केस भी इसी के हिसाब से बनेगा। कारण यही है कि इसका मूल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़ोगे तो ऑक्सीजन का 8 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। इस हिसाब से 15 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। 15 इलेक्ट्रॉन होने के बाद 14 से अधिक कैटेगरी में वो चला गया, उसके बाद वो आयन में बदला है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। तो हम आयन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो जरूर लिखेंगे, लेकिन हमको ख्याल रखना है कि जो वो मूल अवस्था में कैसे था, मूल मतलब ओरिजिनल में वो कैसे रहता था, उस हिसाब से हमको नियम को फॉलो कराना है। अर्थात एसपी मिक्सिंग लागू होगा या एसपी मिक्सिंग लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो बंध क्रम है उसका शॉर्ट ट्रिक, और साथ में बंध क्रम की मदद से हम बंध वियोजन ऊर्जा अर्थात बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और उसी से संबंधित और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चन नीट या जेईई में पूछे जाते हैं। थैंक यू।